अगर आप सेट 2, 3, 4 देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको सेट 2 जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन, टेस्ट, क्यूज ये सब आपको टेलीग्राम पे ही होता है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के और अच्छे से आपको कमेंट करना है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है ना वो हाई लेवल का हो जाए और आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा नंबर आए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। यस या नो आप सब फटाफट कमेंट करके बता देंगे। चलिए यहाँ पर बहुत स्टूडेंट करें कि सर क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए में है 5, 6, 7 या 9। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, डी, मतलब 9 है। कितने? 9 है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, तो 9 है। ठीक है, याद हो गया। अब चलिए सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था। ये जो बुद्धि संरचना, बुद्धि के बारे में कह सकते हैं, यह किसने विकसित किया था। तो गार्डेनर, गिलफोर्ड या जेनसन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर पता चल गया होगा और बिल्कुल आपने राइट आंसर लगाया है, गिलफोर्ड। ठीक है, तो बी वाला क्या बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने थर्ड प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया था। आपको बताए हुए हैं, ये जो चैप्टर 1 अगर आप पढ़े होंगे, तो अगर आप चैप्टर 1 या चैप्टर 2 नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि लब्धि क्या होता है और इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से हम समझाए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया है, साइमन, मेयर, स्टर्न या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, स्टर्न, जो कि आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। और बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप लाइव क्लास कब कराते हैं। तो देखिए, अगर लाइव क्लास आपको करना है ना तो यूट्यूब पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च करना होगा। क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च करना है और आगे आपको करना है साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइकोलॉजी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके माध्यम से आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या कह रहा है कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है, वेक्सलर, बी ने गार्डेनर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, 4 का बहुत अच्छे, लाजवाब। अब आप सबका जो कमेंट आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो ए वाले का राइट आंसर है। चलिए अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है 5 नंबर में कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 के 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जो बुद्धि लब्धि होता है 80 से लेके 140 तक होता है, 150 तक भी होता है, किसी का 160 भी होता है। तो हर का जो दिमाग होता है ना अलग अलग होता है, तो इसी प्रकार बुद्धि लब्धि उसे ही कहा जा रहा है। तो ये जो 80 और 89 के जो बीच में होते हैं क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं या मूड होते हैं या सुस्त होते हैं या औसत होते हैं। तो इसके बारे में बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, वो सुस्त व्यक्ति होते हैं, वो अच्छा खासा काम नहीं कर पाते हैं और उसका दिमाग उमाग अच्छे तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। और औसत का तो पता ही होगा कि जो मीडियम में होता है, नॉर्मल आदमी, वो हो गया। और प्रतिभाशाली जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और इसके बारे में बुद्धि लब्धि के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए चैप्टर 1 आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा आपके सामने 6 नंबर में कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कितने तत्वों से संरचित है। गिलफोर्ड के अनुसार जो है वो बुद्धि जो है कितने तत्वों से संरचित है, 130, 120, 140 या 100। तो आपको राइट आंसर बताना है। 6 का जो आपने बिल्कुल बताया है 120, क्या होगा, 120 है। मेरे दोस्त अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दीजिए। अगर जितने भी स्टूडेंट को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप सब लाइक कर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो 9 के बराबर है। कितना, 9 के बराबर साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी आप सबके डिमांड पे ही आप सबके लिए लाया जा रहा है। तो आप सबके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति ने सामाजिक बुद्धि से संप्रदाय को प्रस्तुत किया। क्या करें, सामाजिक मतलब जो समाज में बुद्धि से संप्रदाय को प्रस्तुत किया, ये टर्मन के थे, थॉर्नडाइक के थे या साइमन या इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ये जो थॉर्नडाइक दिख रहे हैं बी वाले का
राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर में क्या करें कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? मनोविज्ञान में, जैसे साइकोलॉजी भी कहते हैं आप, उसमें सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया था? और बुद्धि का परीक्षण वगैरह किया गया था तो बिस्लर के द्वारा, साइमन के द्वारा या वीने के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, ये वीने साहब के द्वारा सर्वप्रथम क्या गया था? बुद्धि का परीक्षण शुरू किया गया था। तो सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा 9 नंबर में क्या करा कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? 1974 में, 1994 में, 1984 में, 1964 में। तो ये क्या कर रहा है? पास मॉडल विकसित हुआ था। तो आप बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? 9 का। बिल्कुल आपने जो बताया है 1994 वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखते हैं 10 नंबर में क्या कर रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। मतलब यहाँ पर क्या करें कि बुद्धि की जो श्रेणी होती है, जैसे सीढ़ी देखते हैं उसी प्रकार बुद्धि का भी श्रेणी है। तो कितने हैं? 6 है, 4 है, 5 है या 3 है? तो फटाफट बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर 10 का। चलिए बहुत अच्छे, आपका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने कहा कि बुद्धि का तात्पर्य अमृत्य चिंतन से है? किसने कहा कि बुद्धि का जो तात्पर्य होना चाहिए किसी विशेष कार्य से क्या होना चाहिए? अमृत्य चिंतन से होना चाहिए। टर्मन साहब ने बोले हैं, या बीने साहब, या रॉबिन्सन, या अलेक्जेंडर? तो बता दीजिए किसने कहा था? बता दीजिए। 11 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो होगा वो टर्मन साहब जी ने बोले हुए थे। ठीक है, अब आपके सामने 12 नंबर प्रश्न में देखा जा रहा है। और ये प्रश्न जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट वीडियो है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में बुद्धि लब्धि प्रसार होता है। मतलब कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका कितना बुद्धि लब्धि हो सकता है? जैसे मान लीजिए हम हो गए और आप भी हो गए, जो कि देख सकते हैं टॉपर भी होता है और एक फर्स्ट डिवीजन भी वाला भी होते हैं, और एक जो होते हैं फेलियर भी होते हैं। तो उसका जब बुद्धि लब्धि होता है वो किस प्रकार मापा जाता है और उसका सामान्य क्या हो सकता है? तो 111 से लेकर 120 हो सकता है, या 90 से 109, 120 से 130, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा होगा वो आपने सोच समझ कर लगा दिया होगा। बिल्कुल आपने जो राइट आंसर लगाया है 90 से लेके 109 के जो बीच में होता है वो कौन से बुद्धि लब्धि होती है? वो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। और उसके बाद करें 120 से लेके 130 के हो गया तो हाई में हो गया, और उससे भी हाई मतलब जैसे कहते हैं वाह कितना इंटेलिजेंट है ना, पढ़ने में कोई इतना तेज नहीं है, तो उसका जो होता है 150 तक होता है, 160 तक होता है वो बुद्धि लब्धि। तो हर का अलग अलग होता है। जैसे आइंस्टीन का देखिएगा तो उसका जो बुद्धि है बहुत ही हाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ICD 10 प्रस्तुत किया गया। ICD 10 प्रस्तुत किया गया भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो एक 13 नंबर का बता दीजिए। तो 13 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। अब चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न में क्या करें कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये भी प्रश्न आपके VVI है। किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। अगर आप चैप्टर 1 अगर अच्छे से चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में होगा तो अगर आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण के बारे में पूछेगा, जो कि हर साल 5 या 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, साइमन को, वेस्लर या अलेक्जेंडर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप याद कीजिए या नहीं कीजिए आपका डिपेंड है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका साइमन जी होगा। बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा 15 नंबर में कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? ये जो स्पीयरमैन है उसके अनुसार अकॉर्डिंग बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? 2, 3, 4, 9? तो बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका जो राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या है? कारकों से संरचित है। अब देखते हैं आगे आपके सामने। अब यहां पर देखिएगा आपके सामने 16 नंबर प्रश्न में क्या करें कि बुद्धि के विकास क्रम उम्र तक जारी रहता है। जैसे बुद्धि जो विकास करते हैं, नहीं कहते कि सोचने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है,
तो वो लेवल कितना तक हो सकता है, 60 वर्ष तक या 19 वर्ष तक या 35 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि कितने वर्ष तक काम करता है, तो ये 19 वर्ष तक रहता है, ठीक है, जारी रहता है। और उसके बाद 25 वर्ष तक जाते 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 मतलब बलजोरी अगर कहिएगा तो 25 साल तक चलता है। और अगर मिनिमम अगर देखिएगा कि हाँ इतना होना चाहिए, तो ये 19 साल तक बहुत ही अच्छा से काम करता है। देखिए बच्चे के पावर कितना होता है, वो कोई भी चीज़ अगर गाली ही दीजिएगा बच्चों को तो बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा, ठीक है, उसी प्रकार होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है। क्या कर रहा है, शाब्दिक परीक्षण है। तो पास एलंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्ट टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट या ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो इसमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 17 का। तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त, आपका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा एक प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि कम से कम कितनी होती है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसे नहीं कहते कि वाह कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ने में तेज है, इतना तो किसी के पास नहीं, तो वो उसका जो बुद्धि लब्धि होता है, जो कि माइंड होता है, वो कितना हो सकता है, 80 180 हो सकता है, 150 या 120 या 140। तो बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ये जो आप 140 देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर डी होगा। और उससे भी अगर आप बुद्धि लब्धि के बारे में, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर बुद्धि लब्धि के बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो आपको 3 या 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के। अगर देखिएगा तो 5 नंबर का भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते, बट 2 या 3 आपको पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 19 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन न्याय विकृति नहीं है। तो इसमें बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छे, ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 20 नंबर में क्या करें कि गार्डन के अनुसार बुद्धि का कारक नहीं है। गार्डनर के अनुसार जो है वो बुद्धि का कारक नहीं है। तो जी कारक, तार्किक, गणितीय को, स्थानीय को, अंतरा, व्यक्तित्व को। तो बता दीजिए क्या होगा। तो आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर जो आ रहा है जी कारक, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 21 नंबर देखिएगा कि बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत है। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया था, बीने का, स्टर्न के, टर्मन के, या इनमें से सभी के द्वारा कहा गया है। तो 21 का जो राइट आंसर आपका होगा वो सभी के सभी ने कहा था, क्या, एक कारकीय सिद्धांत, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रायड, शेल्डन, कार्ल रोजर्स या अल्बर्ट एलियंस। तो इसमें बताइए 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर में कि बुद्धि लब्धि 110 से 119 वाले व्यक्ति है। मतलब कि जैसे कहा जा रहा है कि 110 से लेके उन 119 के बीच में जो व्यक्ति होते हैं उसका जो दिमाग है किस तरह से होता है। वो श्रेष्ठ होते हैं, औसत होते हैं, या निम्न औसत होते हैं, या उच्च औसत होते हैं। तो आपको बताया है कि औसत का अर्थ होता है कि मीडियम में आपका होता है 90 से लेके, वो तो बता ही दिए हैं। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, राइट। 23 नंबर का तो आपका होगा ही नहीं। तो इसमें जो होता क्या है, उच्च औसत होता है। 110 से लेके 119 जो होता है ये एक थोड़ा सा आते होता है। और ये जो देख रहे हैं 120 से लेके 140-50 देखते हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 24 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य का आधार है संवेगात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञान, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, तर्कपूर्ण चिंतन। तो 24 का राइट आंसर जो होगा वो तर्कपूर्ण चिंतन जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 25 नंबर में कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। पतंजलि में जो योग के बारे में बताया गया है वो कितने हैं, 4, 6, 8, 9। चलिए बहुत अच्छे, आपका जो राइट आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब चलिए यहाँ आप देखिए बाहुवृद्धि, क्या करें, बाहुवृद्धि सिद्धांत है। बाहुवृद्धि सिद्धांत है गार्डिनर ने, स्टर ने, जीपी दास ने, या स्पियर मैन ने, ठीक है। तो 26 का बता दीजिए। तो बिल्कुल ही आपका जो राइट आंसर क्या होगा, गार्डिनर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर में कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने निकाला। तो ये सिगमंड फ्रायड ने, अन्ना फ्रायड ने, एडलर ने, बहुलर ने। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा।
फटाफट बता दीजिए 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर पे देखते हैं। और यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कि जिस बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की माप होती है कहलाता है। एक समय है, ठीक है, और एक व्यक्ति है, क्या करें, एक ही व्यक्ति है, बुद्धि की माप जो होती है वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें बताइए 28 का डायरेक्ट आपका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। क्या होगा, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण जो होता है वो आपका राइट आंसर। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे सामूहिक में सोच सकते हैं, सामूहिक में 4 2 वो हो सकता है, 5 10 हजारों हो सकता है। शाब्दिक का तो अलग ही है, शाब्दिक मतलब कि शब्दों के द्वारा ये सब होता है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा मतलब कि एक व्यक्ति एक ही समय में हो सकता है। राइट, चलिए अब 29 नंबर देखिए कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो आपको पता है कि बीने साहब थे जो कि पहले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब चलिए 30 नंबर पे देखते हैं पूर्व ग्रह। पूर्व ग्रह एक प्रकार है, पूर्व ग्रह जो है एक प्रकार क्या है, मनोवृत्ति